Welcome all of you. Let's start NCERT Class 7 Maths Chapter 2 Fractions and Decimals Exercise 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1. Which of the drawings A to D show, यानी A से लेकर D तक कुछ ड्राइंग बनी हुई है तो वो हमको दिखा रहे क्या बता रहे, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन हमको बता रहे हैं. तो ड्राइंग्स मैंने नीचे बना लिए, आपको स्क्रीन पर दिखेगी जब मैं सॉल्व करूँगा तो इस तरीके से. तो ये ड्राइंग्स है, ये दो है और ये नीचे और दो ड्राइंग्स है. तो ये ड्राइंग जो है इन चार फ्रैक्शंस में से क्या हमको बता रही है. तो हम इन ड्राइंग्स को पहले सॉल्व करेंगे. देखिए सॉल्व कैसे करना है. पहली ड्राइंग देखिए, पहली ए वाली ड्राइंग में 3 सर्कल्स है और हर एक सर्कल के 3 पार्ट किए गए हैं. यहाँ पर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और 2 हिस्सों को हाईलाइट किया गया, यानी वो आपको बता रहा है इसके बारे में कि भाई 2 हिस्सों के बारे में बात चल रही है. तो हर एक सर्कल के 3 पार्ट किए गए, ठीक है. तो सबसे पहले देखिए 3 सर्कल है, 3 कंप्लीट फिगर है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3 है, ठीक. 3 फिगर हो गए तो उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इनके पार्ट से. हर एक पार्ट में देखिए 3 पार्ट में से 2 पार्ट बताया गया है. 3 पार्ट में से 2 यानी 3 में से 2, उसको हम लिखेंगे 2/3. तो ये 2/3 पार्ट्स हो गए हर एक के. और कितने सर्कल है, तो 3 सर्कल है. तो ये वाला आंसर हमें कहाँ मैच हो रहा है, ये वाला आंसर हमें यहाँ मैच हो रहा है. तो हमारे इस ए वाले का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. ये रहेगा आपका आंसर. इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. अब फिगर बी देखिए, हर एक फिगर के 2 पार्ट किए गए हैं बराबर, और एक पार्ट को बता रहा है, यानी कि 1/2, 2 में से 1, 2 में से 1. कितनी फिगर है, तो 2 फिगर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. ये आपका आंसर है. ये कहाँ मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 से. तो बी का जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2. अब आइए फिगर नंबर 3 के ऊपर. यहाँ पर 3 फिगर दी गई है, हर एक फिगर के 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और एक पार्ट को बताया गया है, यानी 1/4. कितनी फिगर है, 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ये हमारा कहाँ मैच हो रहा है, तो सी का जो हमारा आंसर आएगा 3 × 1/4, यह है ऑप्शन नंबर 4. लास्ट वाला देखिए, फर्स्ट का लास्ट. 2 फिगर दी गई हमें, हर एक फिगर के 5 पार्ट किए गए हैं, 1/5 और 2 कंप्लीट फिगर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5. ये ऑप्शन नंबर 1. तो इस डी वाले का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. इसमें दिया गया है सम पिक्चर्स A to C, 3 फिगर आपको दी गई है, आर गिवन बिलो. टेल विच ऑफ देम शो, यानी इनमें से कौन किसको बता रहा है. ठीक है, तो हमारी फिगर नंबर A यहाँ आपको दिख रही होगी. तो इसके इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में 2 फिगर है, राइट साइड में 1 फिगर है. एक्चुअली वन क्या होता है, आपको इन दोनों फिगर को ऐड करके आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा है. तो हम देख लेंगे. देखिए यहाँ पर 2 फिगर है कम्प्लीटली, तो 2 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है. हर एक फिगर के 3 पार्ट्स किए गए हैं और एक पार्ट को बता रहे हैं, तो 1/3. जब इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा क्या हो गया 2, तो 2/3 बन जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन हम इसका अगले क्वेश्चन में देखने ही वाले हैं. यहाँ पर देखो एक ही सर्कल है, ओके, और उसके 3 पार्ट किए गए हैं और कितने पार्ट को बता रहा है, 2 पार्ट को बता रहा है हमको. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 = 2/3. तो ए वाला किससे मैच हो रहा है, ए वाला मैच हो रहा है हमारे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 से. तो ए का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. अब आइए बी वाले के ऊपर. यहाँ पर इज लेफ्ट साइड में 3 फिगर लेफ्ट साइड में, ठीक है. तो 1 2 3 लिख दो. 3 मल्टीप्लाई बाय, हर एक फिगर के इक्वली 4 पार्ट हुए और 3 पार्ट के बारे में बता रहा है, तो 3/4. यहाँ पर भी 4 में 3 4 में 3 = यहाँ पर 3 फिगर तो है यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है. 3 फिगर दी गई है, लेकिन देखिए 2 कंप्लीट फिगर है, 2 जो है ना वो कंप्लीट है, तीसरे वाले सिर्फ 1 दिया है. तो इस 2 को हम लिखेंगे 2 और यहाँ प्लस में आएगा, प्लस में, ठीक है, प्लस में. यहाँ पर 1 फिगर है, उसका 1 पार्ट हो गया है, 4 में से 1 पार्ट, तो 1/4. लेकिन इसमें आपको ऐसा लिख सकते हैं, आप प्लस को आप नहीं लिखे तो भी चलेगा. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 = 2 1/4. ये भी आपका
एक तरीका है लिखने का इसमें 2 1/4। तो ये मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3 से। तो बी का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए सी की तरफ। लेफ्ट साइड में आपको दी गई है 3 फिगर। ओके, तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, हर एक फिगर के 5 पार्ट किए गए हैं, इधर भी 5 इधर भी 5, और उसका एक फिगर को हाईलाइट किया गया है 1/5 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर एक ही फिगर है, उसके 5 पार्ट किए गए, उसमें 3 को हाईलाइट किया गया है 3/5। दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ हमें दिया गया है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ओके, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है अगर होता है तो, और अगर वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें उसे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी है। मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। 7 3 21, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यहाँ कुछ नहीं है तो आप उसको 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो 5 1 5। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, पर क्या ये और लोएस्ट फॉर्म में आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में कटेंगे, इनकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो डायरेक्टली हम डिवाइड करें, डायरेक्टली जैसे डिवाइड करें इसको हम 21 डिवाइड बाई 5, 5 4 20, माइनस किए बचा रिमाइंडर 1। ये हमारा है क्वोशिएंट, ये हमारा है रिमाइंडर, और ये है हमारा डिवाइज़र। तो हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वैसा बनेगा क्वोशिएंट, फिर फ्रैक्शन में आएगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। क्वोशिएंट है 4, रिमाइंडर है 1, डिवाइज़र है हमारे पास में 5। तो ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन। आप इस चीज़ को फॉर्मेट को याद रख लीजिए, यही आपको बार बार यूज़ करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 4 1 4 अपॉन में 3 एज इट इज़। इसको डिवाइड करिए हम, तो 3 1 3, 3 1 3, रिमाइंडर आया 1। तो सिंपली आप डाइव भी कर सकते हैं 1 इंटीजर 1/3। या अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो आप 4 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 1 3, माइनस किया हमने, बचा 1। तो ये आ गया आपका क्वोशिएंट, ये है आपका रिमाइंडर, और ये है आपका डिवाइज़र। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब, 2 6 12 अपॉन में 7। ये और लोएस्ट फॉर्म में नहीं आने वाला, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। 7 1 7 बचा माइनस का, सॉरी माइनस करके बचा 5। तो क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर आया 5, डिवाइज़र है आपका 7। देखिए जो यहाँ पर अपॉन में होगा ना वही आपका डिवाइज़र रहेगा। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 है। जो यहाँ पर डिवाइड में होगा मिक्स फ्रैक्शन में, यही आपका हमेशा अपॉन में, तो फिक्स होगा आपके। सिर्फ क्वोशिएंट ये और रिमाइंडर ये रहेगा। यहाँ पर देखिए 5 2 10, 10/9, तो 9 दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो बस यहाँ तो 9 आपका पक्का हो गया। अब यहाँ उसको डिवाइड करके देखिए, 9 1 9, बचा 1, तो दोनों जगह 1 है, यहाँ भी 1 लिखिए, यहाँ भी 1 लिखिए। जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब आइए 5 की तरफ। 2 4 8 अपॉन में 3, बस इतना ही, होल नंबर राइट लेफ्ट की राइट को दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। डिवाइड करो उसको 8/3, 3 2 6, माइनस किया, रिमाइंडर बचा 2। तो 2 इंटीजर 2/3। वापस जाना है अगर आपको वापस, तो वापस अगर हम अगले क्वेश्चन देख लेंगे। ये आपका आंसर है यहाँ पर इसका 5 6 30 डिवाइड बाई 2। हाँ, अब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है ये, और कटेगा। 2 के टेबल में 30 कब आता है? तो वो आता है 15 से। 2 1 2, 2 15 30। तो 15/1 लिखो या सिर्फ 15 लिखो, ये भी काफ़ी। अपॉन में 1 हम लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। 11 4 44 डिवाइड बाई 7, 7 से कटेगा नहीं, तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 6 42, माइनस किया बचा आपका 2, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया, 7 आपका डिवाइडर जैसे का वैसा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 24 होता है 80। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक तरीका और है, जब ये बीच में मल्टीप्लाई हो ना, तो नीचे का को यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है,
तो नीचे का 5 ऊपर के 4 से भी डिवाइड हो सकता है, अगर होगा तो आप कर सकते हो, आप 20 से भी कर सकते हो। एक तरीका और है, 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16। ये आंसर भी आपका वैसा ही आने वाला है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया, 24 ज़ा होगा 80, 80 डिवाइड बाय 5, इसको सॉल्व करो। यहाँ पर 80 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, बचा यहाँ पर 3, 0 नीचे आया, 5 6 ज़ा 30, 16 आपका वैसे भी आया, तो आंसर आपका वही आना है। ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते थे, पर मैंने फिर भी आपको करके बताया क्योंकि नंबर छोटा था। यहाँ पर देखिए 13 1 ज़ा 13 अपॉन में 3 एज इट इज़, इसको डिवाइड कर लो, 3 4 ज़ा 12 माइनस किया बचा 1, तो 4 क्वेश्चन है, 1 रिमाइंडर और 3 आपका डिवाइजर, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला देखिए। हाँ देखिए कटिंग आप दिख रहा आपको, 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा होगा हमारा 9। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.1 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप तीनों आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।